I can understand. I can definitely Thank you. understand your emotions as well. I'm gonna take more people, but we have another very special uh, guest who's joined with us on. वो कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ अलग ही कनेक्शन होता है और उनको एक मैसेज करो और वो आ जाते हैं. So I'm really proud and very blessed to have another brother. Let me just take him on the screen. राधे राधे सोहम जी, कैसे हैं? राधे राधे वरुण भाई, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और पता नहीं ये कोइंसिडेंस है या जो भी है, आपने रेड शर्ट पहनी है और हम लोग दिशा के मैं आपको स्क्रीन पे एक मिनट के लिए पहले दिखा देता हूँ. पता नहीं आपको देखा होगा आपने, नहीं. तो वी आर ऑल स्टैंडिंग हियर टू शो सॉलिडारिटी, एक सॉलिडारिटी दिखाने के लिए दिशा सालियन के केस के लिए. और हम लोग एक ही मैसेज सिर्फ इस स्ट्रीम के थ्रू देना चाहते हैं कि ये जो एक कैंपेन है, लेट्स गेट द दिशा सालियन केस ओपन्ड, उसके बारे में हम डेफिनेटली बात करना चाहते हैं थोड़ा सा. और सबको एक रिक्वेस्ट थी कि किसी भी तरह का रेड कपड़ा, दुपट्टा या स्टोल या शैश वो लेके बैठें. ऑफ कोर्स तो आप तो रेड शर्ट में हैं जैसे, तो आई थिंक इट्स कहते हैं ना कोइंसिडेंस. बट इस केस के बारे में आपने भी बहुत बात की है, तो आप भी जरा सबके साथ शेयर करें. इस केस में भी वन सेकेंड. हाँ जी. अभी हमने कृष्ण जी को याद किया और सोहम जी आ गए. वाह, देख लो, क्या बात है. सोहम जी, हम आपके वीडियोस देखते हैं हमेशा एंड आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. आप इतना बढ़िया सब सारे इन्वेस्टिगेशन और जितना भी जो भी बोलते हैं, और आपकी वाइफ तो बहुत ही प्रिटी है. हमने आपकी शादी का भी वीडियो देखा था. कॉन्ग्रेचुलेशन पर्सनली आपको बोलते हैं. हाँ जी, थैंक यू सर. आपने बिल्कुल सही कहा. भगवान को याद किया, कृष्ण जी को याद किया, उन्हीं का एक रूप जिसमें जो, और ये कोई कहने वाली बात नहीं है, हम सब ने देखा है सोहम भाई कैसे करते हैं और क्या क्या करते हैं. तो वी आर रियली वेरी प्राउड. बट सोहम, गो हेड, आप जरा बात करें और बताएं हमें अपने बारे और ऑब्वियसली इस केस के बारे में जो भी आप कहना चाहते हैं. दिशा सलियान के केस में रिसेंटली आज ही मैं इंटरव्यू सुन रहा था और बहुतों ने सुने भी होंगे दिशा सलियान की माता जी का, जो आज तक हमने इस चीज को बहुत क्लियरली फील भी किया है कि फैमिली को दबाया गया. जिस तरीके से एक लेटर उनके पिताजी आके देते हैं कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है मीडिया के द्वारा, और ये पूरा वाक्य है कि दिशा सलियान की मृत्यु एक आत्महत्या और इसको मर्डर प्रूफ करने की साजिश चल रही है. और वो जिस तरह की भाषा थी, जो वो लेटर आया था, वो क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से लीगल टर्म्स, जैसे कि किसी लॉयर या किसी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति के द्वारा वो लेटर लिखा गया है, ना कि किसी लड़की के पिता के द्वारा वो लेटर था. तो ये सारी चीजें थी. लेकिन अभी रिसेंटली जो एक इंटरव्यू है जिसमें मैं कुछ पॉइंट्स देख रहा था, जैसे कि एक जगह पे एंकर उनसे पूछती हैं उनकी माता जी से कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सलियान की मृत्यु में कोई कोरिलेशन है, कुछ है. तो वो क्लियरली यहाँ पे डिनाई कर देते हैं. वो ये कह देते हैं कि इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है. जबकि आप जहां पे ये चीजें सुन रहे हो कि भाई सुशांत सिंह राजपूत ने दिशा सलियान के बारे में सर्च किया, आप ये चीजें भी सुन रहे हो कि सुशांत सिंह राजपूत दिशा सलियान की मृत्यु के बाद टेंशन में आ गए थे इस चीज को लेके, कि उनकी मृत्यु को लेके. लेकिन एकाएक ऐसा क्यों आता है कि परिवार को यहाँ पे कहीं पे कुछ नहीं लगता है कि दिशा सलियान की मृत्यु के पीछे भी कोई साजिश हो सकती है. ठीक है, उस इंटरव्यू में उनकी माता जी ये कहती है कि जहाँ पे कि मीडिया बहुत ज्यादा इसको बवाल बना रहे हैं जिससे हम परेशान है. वो बिल्कुल समझ पाते हैं कि मीडिया चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाता है तो परिवार को दिक्कत हो सकती है. लेकिन अगला पॉइंट ये था कि बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, और बिहार पुलिस अगर इसमें जांच करना चाहे दिशा सलियान के केस में और सारी चीजें, तो क्या आपको ये लगता है कि इस तरह की जांच होनी चाहिए? उसको भी वो डिनाई कर देते हैं. मतलब उनको यहाँ पे भी नहीं लगता, और इसमें बोलते हैं कि हमारा बहुत ज्यादा एक तरह से समय बर्बाद हो चुका है इस चीज को लेकर, और वो नहीं इस चीज में जाना चाहते. तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ पे इनको प्रताड़ित किया गया है, डराया धमकाया गया है सुशांत सिंह दिशा सलियान की फैमिली को. यहाँ पे बहुत क्लियरली हमें समझ में आता है. और जिस तरीके से बाद में अगर आपने इंडिया टुडे के ऊपर भी इनका इंटरव्यू था, ये तो जी के ऊपर इंटरव्यू था जिसकी मैं बात कर रहा था, इंडिया टुडे पे भी इनका इंटरव्यू था, और उसके अंदर तो क्लियरली उनकी माता जी ये तक कह जाती है कि भाई वो मुझे मार देंगे. मतलब ये क्लियरली उनका इंडिकेशन चलाता है कि इस तरह के ऊपर अगर बात चलती गई तो हमारी जान चली जाएगी. ये इस तरह का नहीं है कि आप ये बोल रहे हो कि जस्टिस फॉर दिशा सलियान की बात होने से परिवार को क्यों नुकसान पहुंच जाएगा.
क्यों दिशा सल्यान की माताजी ये चीज कह रही है कि मेरी बेटी थोड़ी वापस आ जाएगी? ये उस तरह की भाषा हुई जब आप किसी को डराते धमकाते हो ना कि भाई तुम्हारी बेटी चली गई और इतना अगर तुम जस्टिस की बात करोगे तो तुम्हारी बेटी उससे वापस नहीं आ जाएगी। तो फैमिली की तरफ से अगर ऐसी बात कहना इंटरव्यू के अंदर कि मेरी बेटी इससे वापस तो नहीं आ जाएगी इस विषय पे बात करने से कि मेरी बेटी के लिए लड़ा जाए, तो ये वाली चीज एक बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि दिशा सल्यान की फैमिली को डराया धमकाया गया है, जिसके कारणवश वो इस विषय पे बोल नहीं पा रहे, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हमें समझ में आ चुका है कि प्रभावशाली लोग इस केस को प्रभावित कर रहे हैं शुरू से। जिस तरह से मुंबई पुलिस शुरुआत से यहाँ पे झूठ बोलती रही, और उनका नया झूठ तो अगर आपको पता लगा हो, जो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस ने कहा था कि भाई सुशांत सिंह राजपूत की बहन से सुबह 14 जून को बात की थी सुशांत की बहन ने फोन कॉल पे, लेकिन बाद में फैमिली ने कह दिया कि कहीं पे भी बात नहीं हुई। उनकी बहन से जब संपर्क किया ट्विटर के माध्यम से, उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं हुई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच, सचिन वाजे जिसकी नियुक्ति होती है, सचिन वाजे और दिशा सल्यान के केस में कोई आप ये नहीं कह सकते उसकी नियुक्ति क्यों 5 जून को की गई और फिर 8 जून को दिशा सल्यान की मृत्यु का हम सुनते हैं। तो ये सब रिलेशन चल रहा है पूरा का पूरा, और सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु कोरिलेट करती है, और ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि परिवार को जैसे कि बोल दिया गया हो कि सुशांत की केस में तो इन्हें क्लियरली बोलना है कि कोई रिलेशन ही नहीं है, जैसा मुझे प्रतीत हुआ ये इंटरव्यू सुन के अभी रिसेंटली जो मैं सुन रहा था। राइट, नहीं बिल्कुल सही कहा। और सोहम ये भी था जिस तरह से इस केस के बारे में इसको बंद ही कर दिया गया कि ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट है। दैट इज, हमने कल एक बात की थी, हम थोड़ा सा बैक टू बेसिक्स, और बहुत सारे, क्योंकि ये जो हमारी स्ट्रीम है ये सिर्फ सुशांत के से रिलेटेड या दिशा के लिए नहीं, हमने और भी केसेस देखे। तो कल हम दिव्या भारती के बारे में जब बात कर रहे थे तो हमने वही देखा किस तरह से उनकी खिड़की की जो फ्रेम थी उन्हीं के घर का क्यों मिसिंग था, और लोग गेस्ट आए हुए हैं तो वो खिड़की के पास बैठ के क्या कर रही थी, वहां क्या करने आई थी। गेस्ट आते हैं तो आप अपने काउच पे, अपने लिविंग रूम में अपने लोगों के साथ बैठते हैं, तो मतलब नीचे से कार हटा देना। जबकि वहां की हम वो देख रहे थे पिक्चर्स, जो अपार्टमेंट है वो एलोकेटेड कार स्पॉट्स हैं। 11 बजे साजिद नादियाद वाला का निकल जाना, डेलिबरेटली क्या वो स्पॉट को खाली करने के लिए निकले गए थे? ये सारे क्वेश्चन जैसे वहां थे सेम यहाँ होते हैं। अच्छी भली एक लड़की खुश, मतलब बहुत ही खुश थी, पार्टी कर रही थी एक दिन पहले भी, शूटिंग कर रही थी एक दिन पहले, और अगले दिन ऐसा क्या उसको इतना डिप्रेशन आ गया एक दिन के अंदर ही कि उसको वहां से गिरी हुई। और गिरने की भी अगर बात करें तो उस पर भी बहुत सारी क्वेश्चंस हैं कि गिरना जैसे है, एक होता है खुद गिरना, एक होता है गिराया जाना। बिल्डिंग के बाहर गिरी, हड्डियां भी नहीं टूटी ज्यादा, और फेस भी नहीं डैमेज हुआ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इतने हैं। तो मुंबई पुलिस ने फिर भी क्या सोच के इस केस को बंद किया। ठीक है, अगर आपको कोई सुसाइड नोट मिला है या कोई चीज मिली है फिर तो मान सकते हैं, चलो उसने लिख के छोड़। जब कोई सुसाइड नोट ही नहीं, जब किसी तरह का हमें क्लैरिटी ही नहीं कि सुसाइड हुआ है, तो ये पुलिस इतनी, हमारी स्कॉटलैंड यार्ड जिसे कहा जाता है, इनको क्या ऐसा मिल गया कि जिसको इनको केस को बंद ही करना पड़ा। एक इसमें जैसे पॉइंट ये भी था, जैसे कि आपने कहा वो बिल्डिंग के बाहर आके गिरे थे, जबकि इस चीज को भी अगर देखा जाए, दिशा सल्यान अगर बिल्डिंग से छलांग भी लगाते जिस तरह से बात कह रहे हैं, तो आप पूरा कॉरिडोर पार नहीं कर सकते। मतलब बिल्डिंग का जो और वो जो बाउंड्री होती है, आप उसको पार करके रोड पे आके नहीं गिर सकते, जैसे कि अभी भी आपने पॉइंट आउट किया इस चीज को। तो ये एक्चुअल में वैलिड पॉइंट है कि अगर यहाँ पे मुंबई पुलिस ये कह रही है, जो आपने कहा स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस ये कह रही है कि वो फिजिक्स, जो मूवीज में दिखाते हैं ना, फिजिक्स को पूरा चैलेंज कर देते हैं, तो ये रियल लाइफ में चैलेंज कर रहे हैं कि भाई बाहर आके गिर गई, और हड्डी का ना टूटना, कोई ऐसा शरीर पे चोट नहीं आना कि आपकी भैया रीढ़ की हड्डी पूरी मजबूती से वैसी की वैसी रहती है जैसे पोस्टमार्टम में आया है। तो ये सारी चीजें प्रश्न खड़े करते हैं कि ऐसा क्यों है। एग्जैक्टली। और जैसे अभी इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट, जब वो गिरी, वो ऐसे लग रहा है जैसे पीछे से स्प्रिंट मार के अगर गिरी तब जाके, तब हो सकता है। तो ऐसा क्या उनको सुसाइड करने का ये वाला स्टाइल हुआ कि वो भाग के आएंगे और वो स्प्रिंट मारेंगे? बट चलो वो तो हम लोग तो समझ चुके हैं कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हैरानी की बात ये है कि जो लोग थे वहां, जो लोग इन्वॉल्व थे, और अगर हम सिर्फ एक की बात करें, रोहन राय अभी तक क्यों नहीं इस चीज के अंदर कुछ आके बात करते? वो बेसिकली अपनी शूटिंग भी कर रहे हैं, एड्स भी हो रही हैं, लाइफ भी ऐसे लग रही है जैसे ही इज मूव्ड ऑन, बट
सपोजिटली हमने तो यही सुना था कि उनका बहुत ही प्यारा रिलेशन था, दे वर मैडली इन लव विद ईच अदर, वॉज रेडी टू गेट मैरिड, अपनी शादी उनकी होने वाली थी, घर जिसमें उनकी हुआ उसको सजा रहे थे वो लोग, दे वर गेटिंग एवरीथिंग सेट अप। और ऐसा क्या हो गया, किसका प्रेशर, किस चीज का प्रेशर, जिस वजह से रोहन रॉय का मूवी बंद हो चुका मुझे जहां तक लगता है ना, रोहन रॉय का जो ये है ना कि रोहन रॉय का मुंह बंद बंद नहीं हुआ है, ये बहुत अच्छे से इस चीज में जानता है चीजों को, है ना, वो करीब से इस चीज को महसूस करा है और वो इन सब चीजों में लिप्त वाला व्यक्ति है। वो अपने आप को बचाने के उसमें अंडरग्राउंड हो रखा है, इसी वजह से कि आपने बीच में देखा वो अंडरग्राउंड था, वापस आके उसका एक वीडियो आता है, वो वापस से एक्टिव हो चुका है। मुंबई पुलिस को कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि वो तो केस को पूरा शट कर चुका है सुसाइड बोल के। जब बिहार पुलिस पहुंचती है केस की फाइल मांग लेती है तो मुंबई पुलिस कह देती है भाई खो चुकी है। ये अपने आप में आप ये बोल रहे हो 2021 के समय में फाइलें डिलीट हो गई, ये कितनी मूर्खतापूर्ण, मतलब आप खुद सोचो कि कितना इलॉजिकल कमेंट है पुलिस के द्वारा कि भाई डिलीट हो गई हमारे उससे, जहां पे आपके पास इतने सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है, रिसाइकल बीन का वो होता है, आपने वहां से भी डिलीट कर दिया और उसके बाद आपने उसको रिट्रीव नहीं किया एक संगीन केस की फाइल को। है। उसके बाद कूपर हॉस्पिटल को मना कर देना कि कोई भी अगर डिटेल्स मांगी जाए तो आप पुलिस को देंगे नहीं, बिहार पुलिस को। तो यहाँ तो पूरा खिचड़ी, मतलब वो कहते हैं ना पूरी दाल ही काली है, वो वाली स्थिति यहाँ पे कि पूरा का पूरा मुंबई पुलिस तो यहाँ पे अहम योगदान निभा रही है। और ये तो आप ये समझ रहे हो कि क्राइम ब्रांच यहाँ पे सारी चीजें देख रहा था और क्राइम ब्रांच वो है जो सचिन वाजे जिसको लीड कर रहा था। तो अब सचिन वाजे जिस चीज को लीड कर रहा होगा वो कैसे अब सही हो सकती है? तो ये तो अपने आप में एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन पूरी केस पे ही बैठ जाना चाहिए कि 1 साल के अंतर्गत जितने केसेस हुए सबकी छानबीन दोबारा से होनी चाहिए। राइट। और अभी आपने ये जो सचिन वाजे की भी बात करी, राइट, मैं बाकियों को भी मौका दूंगा, बहुत सारे लोग आपसे भी कुछ बात करना चाहते हैं, तो यस गाइस आई विल टेक यू इन एंड आप जरूर बात कर सकते हैं। बट सचिन वाजे की जो अभी आपने बात करी, राइट, 6 तारीख को रीइंस्टेट होना, 8 तारीख को दिशा सालियान का, या कहें 7th को ही हुआ, राइट, रात को जो भी, तो क्या कोरिलेशन, आपको क्या कोरिलेशन दिख रहा है? मेरे को ये लगता है जैसे आपने ये भी सुना होगा दिशा सल्यान ने 100 नंबर पे कॉल भी किया था, yes. लेकिन उसका भी कोई रिस्पॉन्स ना आना, वहां से भी कोई, क्योंकि 100 नंबर पे अगर कोई कॉल जाता है तो डेफिनेटली मदद के लिए भेजा जाना चाहिए था, लेकिन वहां से कोई मदद ना मिलना। और ये क्लियरली मुझे लगता है कि दिशा सल्यान की जो मृत्यु है ये साजिश के अंतर्गत है, कि ये एकाएक मृत्यु नहीं है, ये बहुत क्लियरली इंडिकेट होता है क्योंकि सचिन वाजे जिस तरह से आता है और उसी के बाद ये सारी चीजें होती है। तो 6 तारीख जैसे कि आपने कहा तब अपन ने न्यूज में आर्टिकल्स आए थे और 5 तारीख को उसको लेके मतलब पोजीशन दे दी गई थी। तो 6 को ये सारे न्यूज में कवर होता है कि सचिन वाजे को वापस लाया गया, और एक ऐसे व्यक्ति को लाना कि जो बदनाम है गलत काम करने के लिए, कोर्ट जिसको भैया कह चुका है कि ये ड्यूटी नहीं ज्वाइन कर सकता, अब उसको जबरदस्ती एक्सक्यूज करके लाया जाता है इस महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो ये अपने आप में प्रश्न खड़ा होता है कि उसके आने के बाद ही क्यों मृत्यु हो जाना दिशा सल्यान की। और परिवार का 1%, मतलब सबसे अहम पॉइंट ये है कि परिवार ये कैसे बोल सकता है कि आपकी बेटी की मृत्यु हुई और आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हमारे उसको मतलब हमारे चैन को वही वो कर रहे हो, आप हमें ज्यादा परेशान कर रहे हो। इवन जहां पे आपको एविडेंस निकल के आ रहे हैं कि दिशा सल्यान की मृत्यु सुसाइड नहीं मर्डर है, तो परिवार क्यों इससे बचना चाहेगा? आप तो यहाँ पे ये देखते हो अगर एक भी पॉइंट ऐसा आ जाए 0.1% भी जो ये इंडिकेट कर रहा हो कि कहीं पे कुछ साजिश हो सकती है, तो परिवार तो चाहेगा कि अगर ऐसा हल्का सा भी चांस है तो वो साजिश एक्सपोज होए, और अगर सीबीआई उसको एक्सपोज कर सकता है तो सीबीआई की मांग करेगा परिवार, बट परिवार तो कह रहे हमें तो इसमें पढ़ना ही नहीं है। ये अपने आप में हजम नहीं होता कि मुंबई पुलिस ने कितना प्रेशराइज किया उन्हें। बिल्कुल। एक प्रेशर तो ऑब्वियसली, एक पॉइंट जो मुझे समझ आता है वो ये कि ऑब्वियसली एक भाई भी है, ऑब्वियसली उसकी लाइफ पे भी थ्रेट हो सकता है, रिस्क हो सकता है, जिस वजह से शायद ये हो, बट इतना ज्यादा सबको थ्रेट करके ये किसी को भी मारते जाएंगे और लोग मरते जाएंगे, ये कब तक चलेगा? ये एक ऐसी सीरीज है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और जैसे कि और भी लोग आपसे बात करना चाहते हैं, मैं 2-4 लोगों को और लेता रहूंगा साथ साथ ताकि वो लोग भी आपसे बात कर सके। जाफरीन प्लीज आप बोलें, क्या कहना चाहती हैं? Thank you so much, Varun, for reconnecting me. Hello, sir.